नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट कॉल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट क्यूपिड लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए क्लोजिंग प्राइस 282 का 2% का उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ। कल तो गिरावट हुआ लेकिन आज उछाल के साथ क्लोजिंग हुआ, तो जो डर था ना वो खत्म होता दिख रहा है। अब देखिए उछाल के पीछे क्या रीजन है वो भी जानना जरूरी है। तो मार्केट क्लोज होने के बाद ये अच्छी खबर यहाँ पर क्यूपिड को लेकर के आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पर सबसे पहले एक और चीज बताना चाहूंगी, जब भी स्टॉक में गिरावट होती है ना तो बहुत तेज गिरावट होती है, तेजी भी होती है, तेज आती है। तो उसके पीछे रीजन क्या रहता है उसका? देखिए पी बाय रेशियो का चेक कीजिएगा तो 277 है, इंडस्ट्री का 36.2 है, यानी कि काफी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। जब ये गिरावट होती है ना तो लोगों को डर लगने लगता है कि अब खत्म, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो ये यहाँ पर हाई प्रीमियम वैल्यूएशन होने के कारण स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हो जाती है तुरंत में। ये रीजन रहता है और तुरंत में नीचे फिर वैल्यू बाइंग दिखने लगता है। तो ये प्रॉब्लम है। गिरावट होता है तो अच्छा, तेजी भी होता है तो अच्छा देखने को मिलता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रीमियम वैल्यूएशन में करंटली ट्रेड कर रही है। साथ साथ एक और चीज, बुक वैल्यू कंपनी का चेक कीजिएगा 3.35 है, जो कि काफी नीचे का है। तो चलिए ठीक है। तो कुछ चीजें नेगेटिव है लेकिन बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, जैसे कि मार्केट कैप ठीक ठाक सा 38,000 का है। और साथ साथ चेक करेंगे तो प्रॉफिटेबल स्टॉक है। और डेट कंपनी का चेक करेंगे तो 56.4 करोड़ का है। तो बहुत ही कम डेट कंपनी के ऊपर में। और हाई बनाया था 219 का, 99 का। अभी देखिए 282, यानी जस्ट थोड़ा नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रही है। लो देखिए 32.8 का, यानी कि ये स्टॉक में लोगों को बहुत अच्छा पैसा बना है। साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 46.2% का है। तो बहुत सारी चीजें अच्छी हैं और कुछ चीजें नेगेटिव भी है। अगर चेक करेंगे तो प्रमोटर का स्टेक देखिए 46.03 से बढ़कर के 46.24। एंड देखिए प्रमोटर में एफ आई का स्टेक 1.01 से बढ़कर के 4.17। डीआई का स्टेक 17 से देखिए बढ़कर के 0.34, यानी कि एफ आई का स्टेक अच्छा खासा 1% से बढ़कर के 4% होता हुआ दिख रहा है, 4.17 है। तो अच्छा खासा इंक्रीज किया है एफआई का स्टेक, यानी एफआई का कॉन्फिडेंस स्टॉक में अच्छा खासा बढ़ा। डीआई का 0.17 से बढ़कर के 0.3 देख सकते हैं। तो डीआई का भी स्टेक अच्छा खासा इंक्रीज किया है। एंड पब्लिक का स्टेक 52.79 से घट करके 49.2 देखने को मिला, यानी कि पब्लिक यहाँ पर बेच रही है। और कौन खरीद रहा है? तो अगर देखिए एफआई और डीआई खरीद रहे हैं। एंड प्रमोटर का नाम भी सामने आ रहा है कि प्रमोटर भी खरीदारी करे। तो कितना भी तक प्रमोटर ने खरीदा वो भी चेक कर लेंगे। एक और चीज चेक कीजिएगा, देख सकते हैं इसमें पब्लिक का स्टेक 54 था, जो एक समय में बढ़ करके 56 हुआ। एंड 56 से घट करके अभी तक चेक कीजिएगा तो कह सकते हैं अभी तक का लोएस्ट 49.23 देखने को मिल रहा है। एंड ऐसा नहीं कि पब्लिक में सिर्फ रिटेल है, अच्छे निवेशकों का अच्छे अच्छे देखिए इसमें नाम देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स एजुकेशन का नाम देखने को मिल रहा है। तो देखिए बड़े इन्वेस्टर्स फंड हाउसेस का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग स्टेक भी ठीक ठाक सा है। और यहाँ पर प्रमोटर में चेक कीजिएगा तो आदित्य कुमार हलेसिया का नाम है, जो कि होल्ड करते थे 33.29। दूसरा को चेक कीजिएगा तो कोलंबिया पेट्रो और विनूकर, इन सभी का नाम देखने को मिल रहा है। तो मेजोरिटी में कौन है? आदित्य कुमार हलेसिया एंड कोलंबिया पेट्रो का नाम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो प्रमोटर एंटिटी में आदित्य कुमार हलोसिया जो रहता है, उन्होंने ओपन मार्केट से अच्छा खासा शेयर यहाँ पर खरीदा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है, जो प्रमोटर अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर जता रहे हैं। अगर चेक कीजिएगा तो 26 अगस्त को प्रमोटर ने लगभग 11 लाख इक्विटी शेयर्स यहाँ पर बाय किया, टेकिंग हिज इंडिविजुअल स्टेक इनका बढ़कर के 33.62% हो जा रहा है। और अगस्त 25 में 2026 में उन्होंने 97,392 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर ओपन मार्केट से खरीदा। देन 24 अगस्त को 11 लाख ये हो गया। एंड मिड अगस्त परचेस में उन्होंने लगभग 8,03,000 शेयर खरीदा। एंड दूसरा अलग ट्रांच में दो सेपरेट यहाँ पर डिस्क्लोज आया था 13,95,538, यानी कि अच्छी खासी इस बीच में अगस्त मंथ में देख सकते हैं यहाँ पर खरीदारी होता हुआ दिख रहा है। यानी कि मैनेजमेंट यानी प्रमोटर का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा अभी इनके कंपनी के ऊपर, खुद के कंपनी के ऊपर में है कि अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से भी आ सकता है। यानी इस खरीदारी के बाद एग्रीगेट प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप शेयरिंग जो रहता है 46.57% हो गया। और यहाँ पर जीरो प्लेज शेयर्स अब यहाँ पर हो रहा है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, गिरवी में नहीं रखा गया, ये भी अपडेट आ रहा है। तो इस कारण से स्टॉक जो रहता है अपने 52 वीक के करीब में ट्रेड करी, देख सकते हैं इतनी बड़ी खरीदारी यहाँ पर प्रमोटर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन की तरफ से यहाँ पर हो रहा है। और अब है आदित्य कुमार हलोसिया का शेयर कितना है तो 45,21,000, देख सकते हैं 45,21,21,045, यानी कि पर्सनल वोटिंग कैपिटल कितना 33.62। कोलंबिया पेट्रो का 12.95 है, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 46.57, ये चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये हो गया मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस के बारे में। साथ ही साथ देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यही समझ में आ रहा है इनसाइडर कॉन्फिडेंस सस्टेन्ड ओपन मार्केट से अगर कोई खरीदारी कर रहे हैं खासकर प्रमोटर एंटिटी, इसका मतलब है कि बिजनेस जो ट्राजेक्टरी जो फॉलोइंग रोबस्ट क्यून, यानी कि इनको काफी कॉन्फिडेंस है
जो उन्होंने गाइडेंस दिया था, साथ साथ कंपनी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में, इस कारण से देखिए यहाँ पर कॉन्फिडेंस बन रहा है। साथ साथ अपवर्ड फाइनेंशियल गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने खुद बताया कि FY27 रेवेन्यू गाइडेंस 725 से 750 करोड़, नेट प्रॉफिट गाइडेंस 210 से 225 करोड़ का हो सकता है, टारगेटिंग 1500 करोड़ इन रेवेन्यू बाय FY 2020, यानी कि अच्छा खासा बढ़कर इनका रेवेन्यू टारगेट किया गया है। तो देखिए मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, तभी तो ये काम कर रही है, नहीं कि खुद का शेयर को खरीद रही है ओपन मार्केट से। दैट टू समझ सकते हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली 52 वीक हाई से लगभग 5-7% नीचे लिया उन्होंने। सो क्लीन कैपिटल स्ट्रक्चर भी है, 100% ऑफ प्रमोटर स्टेक रिमेन अनप्लेज्ड, रिड्यूसिंग रीफाइनेंसिंग और मार्जिन कॉल रिस्क से यहाँ पर बच रही है। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर इस कंपनी को लेकर के पॉजिटिव है, जिस कारण से स्टॉक में तेजी भी है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट क्लोज होने के बाद देखिए 28 अगस्त को कंपनी की तरफ से अपडेट आया। उन्होंने देखिए बताया कि देख सकते हैं प्रेस रिलीज है कि क्यूपिड लिमिटेड ने रिसीव किया है प्रिंसिपल बोर्ड अप्रूवल फॉर साउथ अफ्रीकन मैन्युफैक्चरिंग वेंचर। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, जहाँ पर आज जो रहता साउथ अफ्रीकन वेंचर यहाँ पर जो सेटअप करने वाली है उसको अप्रूवल बोर्ड की मिल चुका है। तो क्यूपिड लिमिटेड रिसीव इन प्रिंसिपल बोर्ड अप्रूवल फॉर साउथ अफ्रीकन मैन्युफैक्चरिंग वेंचर। इसमें क्या है, तो स्ट्रैटेजिक लोकलाइजेशन इनिशिएटिव टू स्टेक स्ट्रेंथन क्यूपिड प्रेजेंस इन साउथ अफ्रीका एंड सपोर्ट एक्सपेंशन अक्रॉस अफ्रीका एंड इंटरनेशनल मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबली पहले अगर चेक कीजिएगा तो क्यूपिड लगभग 125 कंट्री में प्रेजेंस इनका है। आप समझ सकते हैं कि और ये एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, और इससे क्या बेनिफिट होगा, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है ना उसमें इनको काफ़ी मदद मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बता रहे कि भारत रैपिडली क्यूपिड और कंपनी भारत रैपिडली ग्रोइंग consumer wellness and personal care company with strong global healthcare franchisee today announced its board of directors accorded in principle approval for establishment of manufacturing venture in South Africa with अफ्रीकन पार्टनर। तो अफ्रीकन पार्टनर के साथ इन्होंने देखिए मिलकर के जॉइंट वेंचर करके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पर स्टैब्लिश कर रही है। प्रपोज वेंचर जो होता है इन्विसेज करेगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुटेबल एंटिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन साउथ अफ्रीका फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड सप्लाई ऑफ मिल्क कंडोम्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो इनका देखिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। Under the proposed structure, Cupid is expected to hold 49% of the equity shares, while South Africa partner जो होता है वो होल्ड करेगी 51% एंड रिटेन कंट्रोल। तो इनके पास कंट्रोल रहेगा, साउथ अफ्रीकन पार्टनर के पास कंट्रोल रहेगा और इनके पास 49% इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा, जो कि इनलाइन है विद अप्लीकेबल साउथ अफ्रीकन ओनरशिप लोकलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोक्योरमेंट एंड टेंडर रिक्वायरमेंट। तो जो वहाँ का जो बॉडी होता है ना अप्रूवल बॉडी, तो उसको उसके रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करी, इस कारण से 49% स्टेक रखा गया। तो चलिए ठीक है, एक अच्छी खबर यहाँ पर क्यूपिड को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। रिमेनिंग जैसे अलाइन विद साउथ अफ्रीकन लोकलाइजेशन प्रायोरिटीज, आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ साथ एसेट लाइट मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से सेटअप किया जाएगा, किस तरीके से ये टेस्टिंग करेगी, किस तरह से अपना टेक्निकल नो हाउ को वहाँ पर स्प्रेड करेगी, सब कुछ यहाँ पर दिया गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को लेकर के। साथ साथ देखिए लीगलिटीज को लेकर के बताया यहाँ पर जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाएगा और साथ साथ अप्रूवल लिया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया। एंड मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है आदित्य कुमार हलवेसा की तरफ से, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है ओवरऑल, ये कहने का मतलब है। अब लास्ट है कंपनी का, अगर हम चार्ट को चेक करेंगे तो चार्ट अगर चेक कीजिएगा तो देखिए टेक्निकली चेक कीजिएगा तो काफी बुलिश है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में 233 देखिए 50 डे मूविंग एवरेज है एंड 200 डे मूविंग एवरेज 147 की रेंज में है। तो गिरावट जब भी होगा तो 233 से 240 की रेंज में से सपोर्ट मिल जाना, जिससे पहले भी चेक कीजिएगा जब जिस दिन प्रमोटर की खरीदारी की अपडेट आया था उस पर प्रमोटर ने यहाँ पर खरीदारी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जा रहा है, बिकॉज प्रमोटर का देखिए इसी जगह पर उन्होंने अपना स्टेक को इंक्रीज किया है। तो 233 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो टूटेगा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पर हो जाएगी। तो 233 से 240 का लेवल अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ अभी अगर चेक करेंगे तो अभी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, कभी लगेगा यहाँ पर बेयरिश एंगल्फिंग बन रहा है, देख सकते हैं, कभी लगेगा देख सकते हैं, इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। जैसे ये 299 या 300 के ऊपर में जाएगा तो आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये देखने वाली बात है, इसके बाद नीचे जाता है या ऊपर जाता है। न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको ऊपर का मूव दिखना चाहिए। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।